मामी भांजी का इश्क, 311 दिन, लापता पति और 12 किलो नमक। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जो आपके होश हवास उड़ा कर रख देगी। यहां पर एक महिला अपने भांजे के इश्क में इस कदर पागल हुई कि उसने जो साजिश रची वो वाकई किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। दरअसल इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जाना होगा 1 साल पहले। दिवाली का वक्त था। छोटी दिवाली के दिन शिववीर नाम का व्यक्ति, जो कि कानपुर के सचेंडी का रहने वाला था, वो अपने घर पर होता है। उसकी जो माँ थी, यानी कि शिववीर की माँ, उस वक्त कहीं बाहर गई हुई थी और घर पर शिववीर, उसकी पत्नी लक्ष्मी और 3 बच्चे थे। अचानक से जब सुबह होती है, यानी कि दिवाली का दिन आता है, तो बच्चे पूछते हैं कि पापा कहाँ गए। तो उनकी माँ बोलती है कि पापा गुजरात गए हैं, उन्हें फैक्ट्री में काम आ गया था। अच्छा, यही बात वो अपनी सास को भी बताती है जो जब वो लौट कर आती हैं। लोगों को लगा कि हाँ, वो गुजरात में काम करने गया है, लेकिन शिववीर की माँ को ये बात खटकी कि जब वो दिवाली के लिए आया था तो दिवाली के दिन कैसे जा सकता है। उसकी बहू बार बार बयान बदल रही थी। कभी कहती कि वो गुजरात गया है, कभी कहती कि वो नशे की हालत में गुजरात चला गया है। ऐसे में शिववीर की माँ का दिल मानने को राजी नहीं था कि उनका बेटा दिवाली के लिए आया और दिवाली पर ही चला गया। वो पुलिस के पास पहुंचती है और कहती है कि मेरा बेटा गायब है, मुझे अपनी बहू पर शक है, आप जरा जांच कीजिए। लेकिन कानपुर पुलिस के क्या ही कहने, पुलिस मामले को टरकाती रहती है और लगभग 1 साल बीत जाता है। लेकिन फिर आखिरकार थक हार कर 19 अगस्त को शिववीर सिंह की जो माँ है, यानी लक्ष्मी की सास, वो पुलिस के आला अधिकारियों के पास जाती हैं और गुहार लगाती हैं कि मेरा बेटा गायब है, एक बार मेरी बहू की कॉल डिटेल्स तो आप देखिए। जिसके बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं। अब चूंकि आदेश ऊपर से आया था तो ऐसे में पुलिस वाले भी इस मैटर में लग गए और जब इस मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल शिववीर को लेकर उनकी माँ का शक पूरी तरीके से ठीक था। पता चला कि शिववीर की पत्नी लक्ष्मी का अपने ही भांजे से अफेयर था। अमित से उसका ऐसा अफेयर था कि उसके पीछे पागल हो चुकी थी। उसे दिन रात सिर्फ और सिर्फ अपने भांजे में ही अपना पति नजर आता था। ऐसे में जब उसका पति वापस आया दिवाली पे, तो उसने सोचा कि इन 3 बच्चों के सामने मैं कैसे अपने पति को ठिकाने लगाऊं। ऐसे में उसने इंतजार किया कि उसके बच्चे सो जाएं। जब बच्चे सो गए तो आरोप है कि उसने नशीला पदार्थ खिलाकर अपने पति को बेहोश किया और उसके बाद उसे मारा और मारकर अपने ही घर के बगीचे में गाड़ दिया और ऊपर से डाल दिया 12 किलो नमक, ताकि किसी को दुर्गंध ना आए। जरा सोच कर देखिए कि अपने भांजे के इश्क में पागल ये मामी किस हद तक गुजर गई। नमक पड़ा था, इस वजह से किसी को दुर्गंध नहीं आई। उसी बगीचे में वो अपनी आंखों के सामने अपने पति को गाड़कर वहीं पर चैन से बैठी रही। लेकिन एक माँ तड़पती रही कि कैसे वो अपने बेटे के बारे में पता लगाए। पुलिस ने जब लक्ष्मी की कॉल डिटेल्स खंगाली तो पति को एक भी कॉल नहीं गया था। जैसे कि उसने बोला कि उसका पति गुजरात में है, पति को एक भी कॉल नहीं गया था। सारी कॉल्स थी अमित को, जो कि उसका भांजा लगता है। ऐसे में पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने उन दोनों की गिरफ्तारी की। अब माँ, यानी कि शिववीर की माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। उनके बेटे को गए 1 साल हो गए और वो इस उम्मीद में जी रही थी कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा लौट कर आएगा। लेकिन एक माँ के दिल का शक बिल्कुल ठीक बैठा। पुलिस पर वो लगातार दबाव बनाती रही, 1 साल तक चक्कर काटती रही, लेकिन एक्शन तब हुआ जब उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की। फिलहाल लक्ष्मी, यानी मामी लक्ष्मी और उसका भांजा अमित इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये घटना अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल जो हम अक्सर अपनी द बिग क्राइम स्टोरी में उठाते हैं कि कब तक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोगों की जिंदगी का काल बनते रहेंगे। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि एक महिला इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि अपने ही सुहाग को पहले उजाड़ा, मौत के घाट उतारा और फिर उसे अपनी आंखों के सामने ही बगीचे में गाड़ कर 12 किलो नमक डाल दिया, ताकि उसका राज किसी को पता ना चले। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।